स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, आज का जो मेरा टॉपिक है बच्चों वो है साउंड वेव्स या ध्वनि तरंगे। कि ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ होता है जो किसी ठोस द्रव्य या गैस से होकर संचारित होती है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान से सुनाई पड़ती हैं। ध्वनि एक विक्षोभ होता है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है, इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जा सकता है। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है और यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में होकर नहीं चल सकती। किसी ध्वनि तरंग के निम्न अभिलक्षण होते हैं। ये देखिए, मैंने दो बच्चों ध्वनि तरंग का ग्राफिक चित्र बनाया है। यह चित्र क्या प्रदर्शित करता है कि इसमें जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से गति करती है, ठीक है ना। अब वो माध्यम जैसे मैंने आपको बताया कि वायु भी हो सकता है, जल भी, स्टील भी, यानी कि जब हम इनमें कंपन करते हैं, जब इनमें कंपन होता है, तो जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से गति करती हैं तो घनत्व तथा दाब में कैसे परिवर्तन होता है वो इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। कि किसी निश्चित समय पर माध्यम का घनत्व तथा दाब दोनों ही उनके औसत मान से ऊपर और नीचे की दूरी के साथ परिवर्तित होते हैं। देखिए कि ये ग्राफ है, ये इस तरह से जो बना हुआ है कर्व की तरह, तो ये ऊपर अधिक दाब और नीचे कम दाब होता है। जब ध्वनि तरंग माध्यम से संचारित होती है तो घनत्व तथा दाब में उतार चढ़ाव होता है। ये उतार चढ़ाव है बच्चों, ठीक है ना, कि उतार चढ़ाव होता है। संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ कण कण पास आ जाते हैं, उन्हें वक्र के ऊपरी भाग में दिखाया गया है। यानी जो वक्र का ऊपर की ऊपरी भाग है ये संपीड़न कहलाता है, जहाँ कण पास पास होते हैं। शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक होते हैं। यानी कि जब हमें ध्वनि ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा होता है साउंड का, तो वो संपीड़न क्षेत्र होता है। विरलन निम्न दाब के क्षेत्र में जहाँ कण दूर दूर होते हैं, यानी कि ये संपीड़न क्षेत्र हुआ बच्चों, और जो नीचे का होता है ये बॉटम का, ये होता है विरलन क्षेत्र। इन्हें वक्र के निम्न भाग से दिखाया गया है। शिखर को तरंग का श्रृंग तथा घाटी को गर्त कहा जाता है, ठीक है ना। जो नीचे का है वो घाटी है, उसे गर्त कहा जाता है, और ऊपरी भाग को श्रृंग कहा जाता है। दो क्रमागत संपीड़नों C अथवा दो क्रमागत विरलनों R के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अब जो ये संपीड़न होता है और विरलन होता है, यानी कि ऊपर संपीड़न है और नीचे विरलन है, तो इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। यानी कि इनके बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को साधारणतः ग्रीक अक्षर लैम्डा से निरूपित किया जाता है। इसका ऐसा ही मानक मीटर है। आवृत्ति से हमें ज्ञात होता है कि कोई घटना किसी जल्दी घटित होती है। मान लीजिए हम किसी ढोल को पीट कर बजा रहे हैं, तो हम ढोल को एक सेकंड में जितनी बार पीटते हैं वह हमारे द्वारा ढोल को पीटने की आवृत्ति कहलाती है। यानी कि बार बार जो बात रिपीट होती है वो आवृत्ति। हम जानते हैं कि जब ध्वनि किसी माध्यम से संचारित होती है तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपने पढ़ा अभी, संपीड़न अधिकतम मान है और विरलन न्यूनतम मान है, तो अधिकतम से संपीड़न से विरलन के तक आने का जो मान होता है वो पूरा एक दोलन कहलाता है। यानी कि जब इस तरह से कर्व की तरह